Hello everyone. So let's resume with the case discussion. रुक जाओ 5 मिनट सोने दो उसके बाद उठूंगा। ठीक है। फिर हम 5 मिनट बाद कहते हैं, फिर कहता है 2 मिनट। इस तरह से रिड्यूस करता है वो। और फाइनली वो उठ जाता है बड़ी मुश्किल से। पापा को डंडा लेना पड़ता है? नहीं, डंडा तो नहीं लेना पड़ता पर उठ जाता है। मम्मा को थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ती है। अच्छा, मम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट है? हाँ, मम्मी स्ट्रिक्ट तो हम दोनों ही नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। तो उठा के नहा लेता है। नहाने के बाद में बिल्कुल फ्रेश है, कोई इश्यू नहीं है। मतलब आलस भी नहीं करता है। उठते वक्त उसका सिर्फ एक जो नींदों में होता है वो सिम्टम्स है कि वो नींद ज्यादा आलस करता है। उसके बाद नहाने के बाद ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश और हाई एनर्जेटिक है ये। बहुत मोस्टली फ्रिक्वेंटली एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है एक तो बॉडी में। ऐसा नहीं है कि और बोलने बोलने में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ स्पीक करता है हर चीज को। और जब ऑब्जर्व करता है, एडवांसमेंट ऑब्जर्वेशन भी है कि वो ये अंदाजा लगा पाता है कि ये चीज अगर हो रही है तो उससे आगे क्या होना चाहिए, है ना। ये वो कर पाता है। उसके बाद में स्कूल जाता है। आने के बाद में कितने बजे निकलना पड़ता है? 8 बजे, 8:30 बजे निकलना पड़ता है। दूर है कि बस आती है कि या पैदल जाता है? बस आती है। 5 मिनट का रास्ता है, बस आती है। लेकिन मेरा क्या है, ऑफिशियल का बिजी शेड्यूल होने की वजह से आप क्या करते हो? मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ अभी। अरे वाह, चलिए बढ़िया। हाँ। तो क्या है, मेरा ऑफिशियल बिजीनेस होने की वजह से पहले तो मैं छोड़ के आता था जब 9:30 बजे था और मेरा ऑफिस टाइम 10 बजे से था, तो मैं छोड़ के आ जाता था, ले आ जाता। लेकिन अब थोड़े टाइम में हमें जरूरत पड़ी कि बस लगा दें, तो बस में चला जाता है वो। 1:30 बजे के करीब आ जाता है। आने के बाद में खाना, एक तो खाने की जो आदत है वो कम है, मिर्ची कम खाता है, सब्जी लेस प्रेफरेंस है। क्या पसंद क्या है फिर? पसंद ये है कि आलू का परांठा, परांठा कोई भी। ठीक है। दही, दही मेन है। दही है तो खट्टी या मीठी वाली? नॉर्मल, ज्यादा खट्टी भी नहीं और मीठी भी नहीं। मीठा तो पसंद ही नहीं है सर। मीठा नहीं पसंद है? मीठा Now this could be a positive quality symptom for us, aversion to sweets, because without any provocation, the patient's bystander has told from his end that beta बिल्कुल भी नहीं पसंद है. So there is a possibility that these symptoms can have little importance, that our the child has aversion to sweets. पसंद नहीं है, सिर्फ एक काजू कतली के अलावा। अच्छा, हाँ। और कोई भी नहीं खाता है मीठा, हाथ में मुंह भी नहीं लगाता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। है ना। और उसके बाद The way the patient's father is describing the aversion to sweets कि मुंह में भी नहीं लगाता है, हाथ नहीं लगाता है, तो that has value. Aversion to sweets seems to have little high value here in this case. वो आ जाता है, एक रोटी खाता है दही, और उसके साथ टिफिन लंच में है वो पराठा भेजते हैं, कई बार रोटी भी भेजते हैं। रोटी भेजते हैं तो उस दिन कम खाता है। और अब जैसे 5 साल के बाद में उसने हल्का फुल्का है वो सब्जी खाना स्टार्ट कर दिया है ना। खा लेता है, सारी खा लेता है, कोई ऐसी पसंद ना पसंद नहीं हो। लेकिन एक असेंशियल कंटेंट है कि दही होना चाहिए, बस साथ में दही मस्ट है। मस्ट है ना। I don't think so. We have any rubric that the patient has desire for curds craving, but the people who like curds, there can be different reasons for why they like curd. One is that some people like it because it is cold. Some people like it. Some people वो मीठी दही होती है, sweet curd. कुछ लोग they like it because it is little sweet. Some people like sour things, so if the dahi is sour, then that may be a reason. So here, as such, there is no clarity as to why the child likes this dahi. Is it although there is an intolerance to milk, but the child like curd, a different version of it. But it is because of its cold. Is it because of it is sour or sweet? There is no clarity as such. So
Ideally, we don't have any proper rubric which we can select for this. Anybody can, if anybody is finding it, if they can share in the group. तो तो दही मतलब एकदम ठंडी ठंडी फ्रिज वाली देते हो या नॉर्मल वाला? नॉर्मल वाला और दोनों ही चलता है, कोई भी हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। फ्रिज में अब गर्मी की वजह से फ्रिज में रखते हैं, बाकी जैसे सर्दी में है वो नॉर्मल जैसा ठंडा होता है वैसा खा लेता है। दही कैसा भी हो खा लेगा वो। दूध नहीं पसंद है लेकिन दही खा लेता है। हाँ, दही खा लेता है, दूध नहीं पसंद है। अब तो अपन ने फ्लेवर ऐड करके उसको इंटरेस्ट जनरेट किया था। बच्चों को बहुत पीछे लगना पड़ता है दूध पिलाने के लिए। वही था। जी जी हाँ। फिर दोपहर में सोने की आदत है? दोपहर में सोने की आदत है, आते ही वो सो जाता है 4 बजे 4:30 बजे तक उठता है। उसके बाद पास में मैडम है कोई ट्यूशन करवाने के लिए, तो वो जाता है। और मान लो कि जब कोई भी इंसिडेंट होता है ना, मान लो मैडम ने उसको कुछ कहा और एक थप्पड़ भी लगा दिया, तो वो घर आके डिटेल में ये बताएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ किस्सा और कहाँ तक खत्म हुआ। मतलब कंप्लेंट करता है या आपको बताता है कि मतलब शिकायत करता है या फिर आगे बताता है? शिकायत नहीं करता है, वो बताता है हमें। Now here, the symptom related to memory can be thought of, that how active his memory is. Without leaving a single incident, he describes each and everything what has happened. And in the previous part also, little while ago also, he told about, if this child listened to something, I think it is coming next in the next sentence, that if the child listened to a song just for once, then he can remember it and he can imitate it. So that memory activeness seems to be a possibility. Memory seems to be a little extraordinary active. तो डिटेल्ड बताता है वो, यानी कोई भी इंसिडेंट हो, एक्सप्लेनेशन करना हो तो एक एक डिटेल्ड करता है वो। ऐसा कोई नहीं है कि बीच में कोई छूट गया या कोई स्टेप छूट गया। तो वो चाहे बच्चों के रिगार्डिंग में हो, अपने रिगार्डिंग में हो, क्लास की इवेंट हो या क्लास के कोई भी सेशन हो, वो सारा अच्छे से बता देता है। हाँ, है ना, तो वो अच्छे से याद रहता है, इसको कोई इश्यू नहीं है उसमें। और मतलब हमें क्लियरली बताता है। और टीचर भी कहते हैं कि जब भी कोई शिकायत लेके आते हैं और इसका नंबर आता है कि ये क्या किया, तो हम इसी से ही पूछते हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है विद कि एग्जाम्पल के इस तरह से किया है उसने। मतलब किसी तरह का कोई हिचकिचाहट वगैरह नहीं है बात करने में? Child is very communicative and seems to be a little talkative, but it is not so uncommon to find people who are talkative at this age. Obviously, we have different people with different children with different disposition and mentalities. Some people are extremely shy, some people don't, some children don't talk to strangers. But here there is no hesitation as such, which was actually confirmed when I spoke to the child towards the later part of this case. So a little bit of the talkativeness is seen. To what extent we have to give value, we have to think on that after considering the whole case, depending on the availability of symptoms. नहीं, बात करने में किसी से हिचकिचाहट नहीं है सर। आप अननोन है तो आपसे अभी बात करवाएं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी करूंगा लास्ट में थोड़ी देर। पहले आप बताइए डिटेल में पूरा। हाँ, तो उसके बाद सो के उठने के बाद ट्यूशन जाता है। उसके बाद में शाम को थोड़ा खेलता है और थोड़ा मोबाइल फोन देखता है और उसके बाद में रात में लेट नाइट सोता है। कितनी बजे? 12 साढ़े 12 से पहले नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमारा भी क्या है पैटर्न यही है सर। आजकल तो 12 बजे तो नॉर्मल ही है सर आजकल के जनरेशन में। हाँ, इससे लेट नहीं होता है वो। दिन में सोने के बाद में रात को 12, दिन में अगर नहीं सोता है तो 10 बजे सो जाता है। पेट वगैरह सुबह अच्छे से साफ होता है बच्चे का? पेट में इसका पैटर्न मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का प्रेशर हुआ तो भागेगा। वो हमें लास्ट टाइम एकदम पिन पॉइंट पे आते हैं कि अब आएगा, तभी वो बताता है, तभी हाथों हाथ चला जाता है। विदिन 30 to 45 सेकेंड फ्रेश हो जाता है, फुली फ्रेश, और हमें उसको बुला लेता है कि दो।
45 सेकंड के बीच में, हम्म। है ना। तो इतना ही टाइम लगता है उसको, और टाइम फिक्स नहीं है कि मॉर्निंग में इवनिंग में, इस तरह से नहीं है। दिन में मतलब शाम, मोस्ट प्रोबेबली शाम को ही रहता है। और ये जो खाने का जो क्वांटिटी है, कितना खाता है? जैसे इस उम्र में जितना खाना चाहिए उतना खा लेता है या फिर कम खाता है? कम खाता है सर, अब देख लो, एक रोटी खा लेता है वो। ये सिर्फ एक रोटी? सिर्फ एक रोटी। अच्छा। No, usually most of the parents have the complaint that their children do not eat much. But at this age, having just one roti, you have to judge whether it is good enough in quantity or it is less. If it is less, then what is the possible rubric you can think of it? There are n number of rubric possible related to appetite, appetite decreased, appetite wanting, easy satiety, and there are a lot of things, a lot of other rubrics also you can think of related to appetite. So you have to carefully judge according to the entire totality. If at all you are considering the symptom related to appetite, although as far as my interpretation is concerned, I don't usually give much value to this kind of complaints told by the parents, because it is quite normal for the children to, they eat 10 times. They don't eat like in just 3 or 4 times. Just like we have breakfast and lunch, then we have dinner. They, whenever they are hungry, they come and eat some of the other things. So these cannot be taken at granted that just eating one roti means appetite diminished. It depends again on your own interpretation, how you interpret it. मतलब इतना एनर्जी से काम वगैरह, मतलब भागदौड़ करना, बात करना, तो उसमें तो भूख लगनी चाहिए ना? लगनी चाहिए। जिस दिन ज्यादा एफर्ट करता है 2-2.5 रोटी खा लेता है वो, लेकिन नॉर्मल रूटीन उसका एक रोटी का है, और एक्स्ट्रा है वो खा लेता है इधर उधर से कुछ भी, है ना। जैसे भुजिया उसको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा में, मीठा तो नहीं मतलब तीखा है, उसको बहुत पसंद है। तीखा ज्यादा खाता है? तीखा सब्जी में नहीं खाता है, भुजिया में खा लेता है कितना भी हो। अच्छा। हाँ। और दूसरा कि नाइट में जैसे एसी चलाते हैं तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ऊपर कभी नहीं लेता, गर्मी ही लगती है उसको। This is a quality symptom, because even when the child is made to sleep under the air conditioner, still the child doesn't want to cover his body. Always that heat is there, it seems, so he will never cover it, whether it be summer or winter. He doesn't like to cover his body that much. Hot patient, or maybe heat the child is feeling. So the symptom in itself is important, because it would have been totally different story if under normal situation the child doesn't want to cover, but when somebody is sleeping under the air condition, still they don't want to cover. It seems to be important. Further information, if you are getting to give more weightage to the symptom, definitely it has to be given. ठंडा पानी पीने की कोशिश करेगा वो, ऐसा नहीं कि नॉर्मल पानी में। चाय गर्म हो और पानी ठंडा पिएगा। अच्छा, चाय गर्म पीता है? हाँ, चाय गर्म पीता है, चाय हल्का। Now, earlier in the first part, we discussed about desire for cold thing. Just because the child like to have warm tea doesn't mean that the child doesn't have desire for cold. It is not necessary that if somebody has desire for cold, they should have aversion to warm drink. It is not necessary. What they like, what they prefer more is important. Barf khana, ice cream khana, pani thanda pina, these all indicates that the child has desire for cold things, cold drinks. हल्की फुल्की पीता है, पर वो चाय के साथ सुबह पार्ले जी फिक्स ब्रांडेड बिस्किट है वही खाएगा, इसके अलावा कोई बिस्किट नहीं खाएगा। ऐसा है, मतलब पार्ले जी फेवरेट है उनका? बिल्कुल फेवरेट, क्या वही है, उसके अलावा कोई नहीं रहा तो बिस्किट दूसरा कुछ दिया तो नहीं खाएगा? नहीं खाएगा सर। अच्छा, मतलब जिद्दी भी है? नहीं जिद्दी नहीं है, बस उसको पसंद नहीं है कि नहीं खाऊंगा मैं, ये नहीं खाना है मेरे को। अच्छा, चावल नहीं देते और सिर्फ रोटी चलता है आपके घर में? चावल हम जैसे ओकेजनली बनाते हैं सर। हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर है, राजस्थान में चावल लेस प्रेफर्ड है। अच्छा, ठीक है, तो चावल है वो खाता है। जिस दिन जैसे बिरयानी टाइप में वेज बिरयानी बनाते हैं हम, मेरा तो फेवरेट है, तो उसका भी फेवरेट ही है। आप लोग वेजिटेरियन हो क्या? हाँ, प्योर वेज है सर। अच्छा।
एग भी नहीं। एग भी नहीं। हाँ, हम्म। प्योर वेजिटेरियन है। अच्छा, तो ये एक और चीज बताइए कि जैसे अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहा है ना वो बच्चा, हाँ जी। तो जो पढ़ी हुई चीजें हैं जैसे छोटी छोटी चीजें जो पढ़ाते हैं, जो पोएम्स हो गए, राइम्स हो गए, वो सब याद रहता है या फिर मेहनत करनी पड़ती है याद करवाने के लिए? नहीं, याद रहता है उसको। सब चीजें याद रहती हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल बता दूं, एक उसका फेवरेट गाना आप चला दो और उसके बोल दूसरी बार में वो अपने आप गा देगा उसके साथ में, एक ही बार सुनने के बाद? एक बार सुनने के बाद में। अरे Now here, that is what I was referring to the this statement made by the father a little while ago, that the memory of the child seems to be pretty active. वाह, हाँ मतलब टैलेंटेड है बच्चा। हाँ, उस टैलेंट में कोई इश्यू नहीं है चलिए, छोटी मोटी हेल्थ वाली चीजें हैं ना, वो हम लोग देख लेंगे। तो मुझे चीज बताइए, दूसरी चीज बताइए कि बाकी बच्चों से मिलने जुलने में कैसा है, खेलने में? मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो डोमिनेट करते हैं, या मतलब किस तरह का मेंटालिटी है जो बाकी बच्चों के साथ वो खेलता है तो? फॉर एग्जाम्पल कि वो किसी अननोन बच्चे से मिलता है ना, तो वो वैसे ही ट्रीट करता है जैसे वो 10 साल से उसको जानता है। ठीक है। और बड़ों से भी। Now, this statement indicates that the child is quite friendly with others as well, which was conveyed before also. So, possibility of company desire may be there, little bit of hint that the child wants to be with others, but that is again not that strange or peculiar symptom as of now, as we can see it, but still a possibility of that also can be thought of when we listen to this statement. कोई भी बड़ा हो छोटा हो, बात करने में नहीं हिचकिचाता है, अच्छे से बात कर सकता है, अच्छे से हैंडशेक कर लेता है, खेलने में कोई इश्यू नहीं है, आराम से खेल लेता है, सब चीजें शेयर भी कर लेता है। डोमिनेंस के मामले में जीरो डोमिनेटेड है वो। ऐसा नहीं है कि भी ये चीज मेरी है, मैं ये नहीं दूंगा, बल्कि उसको बस ये है कि उसके साथ अगर कोई खेलता है तो उसके लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। यानी इतने गाड़ियां हैं, उसके साथ कोई खेलना चाहता है तो उसके लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, मतलब उसको चाहिए कि कोई साथ खेले उसकी। तो डिजायर फॉर कंपनी नाउ seems to be little bit more prominent. Again, your individual interpretation may vary. It's not necessary that my interpretation or how I interpret a statement, it should be exactly the same as you all should. Everybody has their own skill. They can do in that whatever they feel from listening to this statement. तो वो गाड़ियां भी उसको दे देगा, पर बस तू मेरे साथ खेल ले। मतलब लोगों के बीच में रहना पसंद है? बिल्कुल लॉनली वाला नहीं है, बिल्कुल सोशल है। और सोशल भी इतना है कि हम लोगों को दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है कभी हम जब सोशल सोसाइटी में होते हैं तो। अच्छा, मतलब ये है, तमीज से ही बात करता है ना सबसे? तमीज से बात करता है, पर उदंडता नहीं करता, पर नोटी है। नहीं, लड़के थोड़ा नोटी नहीं रहेंगे तो फिर क्या मजा आएगा? उससे छेड़खानी और छेड़खानी करने में माहिर है। मतलब जो काम उसको कह देते हैं हम कि ये नहीं करना, एटलीस्ट वो एक बार वो जरूर ट्राई करेगा उसको करने की। ये पक्का है उसका। अब इसके पीछे मेंटालिटी दो टाइप की हो सकती है कि अगर जब बच्चे को किसी को या किसी को भी अगर किसी चीज के लिए मना किया जाता है, व्हेन यू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, स्टिल दे प्रेफर टू डू एटलीस्ट वंस। देयर कैन बी नॉट टू सेट्स ऑफ डिफरेंट मेंटालिटीज बिहाइंड इट। वन इज दैट why the person told not to, why the person told me not to do that, I'll do it। मतलब उनको बोला, उनको नहीं पसंद है कि उनको मना करे कोई, डोंट डू दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स दे डोंट लाइक, तो मना किया इसलिए मैं करके दिखाऊंगा। दैट इज वन मेंटालिटी। सेकेंड, द क्यूरियोसिटी में भी देयर दैट कि क्यों मना किया, करने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ आई डू दिस, लेट मी ट्राई डू इट वंस, लेट मी सी व्हाट हैपेंस। So that could be another mentality. So though both are different mentalities, and in this child, if at all he is doing something at least for once, what is what he's asked not to do, then what is the backend mentality, and what can be the possible rubric? If at all this statement deserves to be considered for picking up a rubric, then you have to differentiate what is the mentality. Then only you will be Curious here. Curious.
हो सकता है क्यूरियोसिटी इज वन थिंग दैट ऑलवेज लीड्स टू लॉट ऑफ doing lot of things which nobody else have done or nobody not too many people like to do. That curiosity is some, I have read somewhere that curiosity is the seed of all big discoveries. So this curiosity, now when you are seeing a bird fly and you are getting a feeling that we should also like, we should also be able to fly like the birds. So that could be a thought which had led to the discovery of what we see rockets and the jets today. So every discovery basically starts from the curiosity. Curiosity, when the Newton's law, apple fell on his head, that curiosity. Curiosity, Hahnemann, Synchronoberg experiment, that is curiosity. So curiosity leads to a lot of bigger things, provided it is given a ground to flourish. Sometimes a lot of curiosities, don't get a chance to flourish, just like our project, when that land is not provided to support it, right? डांट पड़ती है तो किससे ज्यादा डांट पड़ती है, मम्मी से पड़ती है पापा से पड़ती है? मम्मी से भी पढ़ती है और मम्मी को इग्नोर करता है कई बार, और पापा से जब पढ़ती है तो परफेक्ट काम मानता है। मतलब रोता और है फिर? बड़े पापा यानी मिस्टर इंदौरा जी हैं अनामिका जी के इधर से, उनसे बेहतरीन अच्छे से डरता है और ओबे करता है, हम लोगों को कुछ नहीं समझता है। बस ये है कि हमें फिर क्या है, एक्सप्रेशन ऐसे देने पड़ते हैं जिससे उसको लगे कि अब मामला ठीक नहीं है, गुस्सा कर रहे हैं, तो वो अपने आप को सुधार लेता है। There is one more aspect which we need to consider. Some children, or some, not only children, but some people get over engaged when, especially when they are among in a crowd or in a gathering, to grab the attention of others. Self-centric people, they want all people to give them the attention. That also is not so uncommon in children कि सब लोग मुझे देखें, मुझे अटेंशन दे, मेरी बात सुने. तो that possibility also should be considered while differentiating the rubrics. तो मतलब ये बच्चे का गुस्सा वगैरह कैसा है? गुस्सा तो अगर मान लो ये कहें कि नॉर्मली किसी के साथ खेल रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी, ऐसे गुस्सा नहीं आएगा उसको, है ना। मजाक करते वक्त या कुछ ऐसा मार दे उसको या ऐसा कुछ कर दे तो गुस्सा आता है उसको। आप लोग डांटते हैं तो गुस्सा नहीं आता है? डांटते हैं तो गुस्सा नहीं आता है। डांटते हैं तो रिएक्शन नहीं देता है वो भी, ऐसा नहीं कि पलट के जवाब देना या ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आता है तो फिर वो ऐसा है कि वो ये नहीं देखता कि हाथ में क्या है, वो फेंक देता है। दूसरों पे फेंकता है या नीचे फेंकता है? दूसरों पे नहीं फेंकता, वो दीवारों पे फेंकता है। तोड़फोड़ करता है? तोड़फोड़ नहीं कह सकते अपन, ऐसा नहीं करता। The tendency to throw things away, there is a rubric for it, but how dominant that is in this same case, you have to think and decide, because many people, it's not uncommon that when they get angry, they tend to throw things away. So again, it is not common to everyone as well. Some people do that regularly. They have the habit of throwing things when they get angry. So there is a rubric for that, not just in anger, but there is a general rubric where the people have the tendency to throw things. So if that suits here or not, if you want to consider it, you have to decide. ये बच्चा तोड़फोड़, वो कभी कभार जैसे हाथ में है तो वो फेंक देता है ऐसे नॉर्मली, ऐसे जोर से ऐसे प्रेस करके नहीं फेंकता है, है ना। बच्चे अच्छा, ये जैसे उसके मम्मी बता रहे हैं कि बच्चे अगर मारते हैं इसको तो फिर पलट के जवाब देता है, ये बच्चा रहता है। और इसका जो नींद का पैटर्न है सर, उसमें जब आप मतलब ऐसा कोई है क्या कि सोने के लिए कोई ना कोई साथ चाहिए, जब नींद आती है तो अकेला भी हो तो सो जाता है, क्या सुलाना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है सर, नींद आती है तो वो किसी को नहीं जानता है, वो अपने आप सो जाएगा। 1 मिनट में सो जाता है? 1 मिनट में सो जाता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मम्मी हमेशा पास में रहनी चाहिए, मम्मी उड़ गई तो बच्चा भी उड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं, अकेला भी सो जाता है? बिल्कुल,
अंधेरे से डर, ऐसा कोई डर फैक्टर है, किसी चीज से डर लगता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो यानी ये अगर बेड है, इस पे कूदना है, उसको पता है कि लग जाएगी, लेकिन फिर भी कूदेगा वो। मतलब डर नाम की चीज देखो, हमने ना तो वाकई में बचपन से डाली है उसके, और ना उसमें है। तो जब किसी चीज को काम करने में कोई डरना नहीं है। जब सोता है, सोने के बाद में जिस पोजीशन में वो सोता है उसी पोजीशन में रहता है, या फिर बिस्तर के इधर से उधर हो जाता है? सर उस पोजीशन में कभी नहीं रहता है वो, इधर से सोया बेड के चारों ओर घूमता है। There is a rubric for these. Those people who are interested, they can search that in the repertory. Otherwise, during the final analysis, I'll tell you what is the rubric for it. But what intensity it has, does it needs to be considered into the totality or not? That can be considered, decided only after considering the entire totality. अच्छा, हाँ। हाँ सर, मेरे पेट पे आता है, लात उनके पेट पे जाती है। अच्छा। कभी लात मेरे पेट पे आती है, सर उनके पेट पे जाता मतलब है। पोजीशन घूमता रहता है पूरे बिस्तर पे? बिल्कुल। देखो, ना तो उसको ऊपर लेना पसंद है, ठंड छोड़ता में नहीं है। ज्यादा रहना पसंद है, और खुल के सोता है, गहरी नींद में सोता है। ये सारी बातें सोने के पैटर्न में तो ही है। ठंडी, आप जहाँ रहते हो वहाँ ठंडी भी ज्यादा बसती है? नहीं, ठंडी नहीं लगती नहीं। जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे -2 से लेकर के 51 का वेरिएशन है। मतलब -2 के टेम्परेचर में भी उसको ठंडी नहीं लगती है? नहीं लगती है सर। अच्छा। नॉर्मली तो Now that is very important, which actually confirms the earlier observation that we have made, that the child doesn't like to cover up even in extreme cold conditions. So basically, the child, you look at the way he is barf khana, desire for cold drinks, or thanda seems to be more comfortable for this child. ऐसे भी होता हाँ, जैसे कि अपन बिस्तरों में घुस के सो के गर्म करते हैं, ऐसा नहीं चाहता वो। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब वो पूरा ओढ़ना नहीं चाहता है कुछ भी? हाँ, ऊपर नहीं चाहता है वो। जब 2 स्वेटर पहनते हैं तो वो सिंगल स्वेटर में हाँ, वो उसका है कि 2 स्वेटर की अगर आवश्यकता है तो वो सिंगल में काम चलाता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो घर में डेली एसी में सोते हैं? हाँ, डेली एसी में सोते हैं सर। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि बच्चे को अभी तक जो है कोई और बड़ी कुछ बीमारी हुई है जिसकी वजह से लंबा इलाज चला हो या अस्पताल में कभी एडमिट होना पड़ा हो? नहीं सर, आज तक एडमिट का तो कभी नाम ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ जुकाम और खांसी की वजह से ये एंटीबायोटिक लेता है। डिलीवरी ऑपरेशन था या नॉर्मल हुआ था? डिलीवरी ऑपरेशन था, और उन्हीं के There is nothing much in that. I'll start the next part. Please wait. ठंडी नहीं लगती नहीं। जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे -2 से लेकर के 51 का वेरिएशन है। मतलब -2 के टेम्परेचर में भी उसको ठंडी नहीं लगती है? नहीं लगती है सर। अच्छा। नॉर्मली तो ओढ़ते हैं, वैसे भी होता हाँ, जैसे कि अपन बिस्तरों में घुस के सो के गर्म करते हैं, ऐसा नहीं चाहता वो। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब वो पूरा ओढ़ना नहीं चाहता है कुछ भी? हाँ, ऊपर नहीं चाहता है वो। जब 2 स्वेटर पहनते हैं तो वो सिंगल स्वेटर में हाँ, वो उसका है कि 2 स्वेटर की अगर आवश्यकता है तो वो सिंगल में काम चलाता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो घर में डेली एसी में सोते हैं? हाँ, डेली एसी में सोते हैं सर। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि बच्चे को अभी तक जो है कोई और बड़ी कुछ बीमारी हुई है जिसकी वजह से लंबा इलाज चला हो या अस्पताल में कभी एडमिट होना पड़ा हो? नहीं सर, आज तक एडमिट का तो कभी नाम ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ जुकाम और खांसी की वजह से ये एंटीबायोटिक लेता है। डिलीवरी ऑपरेशन था या नॉर्मल हुआ था? डिलीवरी ऑपरेशन था, और उन्हीं के अनामिका जी के पास ही हुआ था। अच्छा, कितना बेबी का वेट कितना था जब पैदा हुआ था? पैदा हुआ था तब नियर अबाउट 2.78 केजी था। 3 किलो? 3 किलो का था। अच्छा, ठीक है। और पहले हेल्दी था ये, बिल्कुल मोटा गोलू सा था। ये 2-3 साल वो इसी तरह से रहा, उसके बाद ये पतला हुआ है। 4 साल में तो कोई बात
और ये ब्यूटी होगी या हमारी खुशकिस्मती है कि 4 साल में उसको 2 टाइम डॉक्टर की आवश्यकता पड़ी। अच्छा, मतलब ओवरऑल हेल्दी, छोटा मोटा जो ये सर्दी खांसी है उसके अलावा ओवरऑल हेल्दी रहता है बच्चा। उसके वो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट था वो गाइडलाइन थी उनकी, तो होमियो से हम ट्रीट करते थे उसको। और क्या था, कैलकिरिया फोस था शायद, कैलकिरिया फोस उन्होंने दिया था। और उसी से ही मतलब अगर हल्का भी जुकाम होता तो हम उसको एक डोज दे देते थे। तो वो स्पेसिफाइड उन्होंने बताया जैसे, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता, तो हमें किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। ज्यादा बुखार हुआ है ना तब तो एक बार क्या है, बुखार हुआ और उसके क्या है, इंटरनल वेन्स में उनके वो इंजेक्शन लगे थे 1000 mg के 3 डेज 4 डेज। उसके बाद में ये सब होने लगा है सर। तो इसके ये वैक्सीनेशन बाकी जो नॉर्मली रूटीन बच्चों को जो दिया जाता है वो सब दिया है बच्चे को? वो परफेक्टली टाइम टू टाइम सब कुछ परफेक्ट। तो उस टाइम पे भी बुखार आता था वैक्सीनेशन देने के बाद? नहीं आता था सर, उस टाइम पे नहीं आता था बुखार? नहीं। अच्छा। जहां तक मैं वैक्सीनेशन का स्टडी है मेरा, तो उसमें वैक्सीनेशन से बुखार नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स प्री आपकी जो प्रतिरक्षा क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो काम कर रहा है उसके लिए। थोड़ा सा हल्का सा एक्चुअली बुखार आना भी चाहिए क्योंकि वो इंडिकेशन होता है। ऐसा हल्का आता है सर, पर इतना नहीं कि भी उसको पानी में डुबा के वो करना पड़े। ऐसा कभी नहीं हुआ। और हमने जो जैसे डीटीपी से बुखार आता है तो वो पेनलेस यूज किया था उस टाइम, है ना। हार्ड इम्यूनिटी वाला वो जो होता है वो यूज नहीं किया था। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसके एलर्जी। हाँ, बस वैसे हेल्दी है, कोई इश्यू नहीं है। और भागता दौड़ता है, फुली कहते हैं ना भी मोस्ट एक्टिव है। जो खिलौने विलौने आप खरीद के देते हो वो संभाल के रखता है या तोड़फोड़ करता है? मतलब वो ऐसा है, वो खुद कभी नहीं तोड़ता। वो तो क्या है कि मैंने बताया आपको, उसके साथ खेलने वाले होते हैं, उसको साथ में खिलाने के लिए उसके लिए सैक्रिफाइस करता है। और दूसरे लोग ही खिलौने तोड़ देते हैं इसके लिए, पर इतना कॉन्शियस नहीं है कि उसका खिलौना टूट गया, ये हो गया, या फिर उसने तोड़ दिया जान करके तोड़ता है, ऐसा नहीं है। मोबाइल देखता है आपने कहा है, तो क्या देखता है? रील्स देखता है कि सॉन्ग्स देखता है, क्या देखता है? कार्टून देखता है? स्टार्टिंग में उसने देखा सॉन्ग्स, और फिर जैसे जैसे हमारा कल्चर है, हम हरियाणवी सॉन्ग्स ज्यादा देखता है वो। फिर जो अब जब थोड़ा सा 4.5-5 साल की उम्र में आया, तो एक बच्चे पहले तो देखता भी नहीं था। 5 साल की उम्र से ये समझो 1.5 साल पहले वो जब देखने लगा, तो एक कोई बच्चों का एक रील बनाने वाला आता है, सौरभ जोशी करके है कोई, वो अपने खुद फैमिली के लिए फैमिली रील बनाता है, वो देखता है। वो देखता है, ज्यादातर वो देखता है, उससे इन्फ्लुएंस डेवलप होगा। उसके मोबाइल की ज्यादा आदत मत लगवाइएगा, बहुत खराब आदत है वो। नहीं, वो हम थोड़ा ध्यान रखते हैं सर। अच्छा, घूमने उमने लेके जाते हो बच्चों को? पसंद है बाहर घूमने वगैरह जाना? बिल्कुल सर। देखो, मैं 12:30-1 बजे आ जाता हूँ, शाम को ये कहता है ट्यूशन पढ़ने के बाद में चलो घूम के आते हैं कहीं। मतलब बाहर जाना पसंद है बच्चे को? पसंद है, बिल्कुल है। और बाहर का खाना देते हो? जंक फूड जो होता है, ये बाहर की जो चीजें मिलती है, वो तो देते थे, अब कम किया है सर। उनने ज्यादा आदत उसकी भी नहीं लगानी चाहिए। हाँ। अच्छा, पानी दिन भर में कितना लगभग पीना होता है? पानी प्यास लगती है, पीता है पानी, फुल पीता है सर। अब ऐसे मैंने कभी मेजर नहीं किया, बट ये है कि हर घंटे में वो पी लेगा। ठंडा पानी पसंद करता है ना? ठंडा पानी पसंद करेगा सर। अच्छा, स्कूल से क्या रिपोर्ट आती है बच्चे की? मतलब एकेडमिक नहीं, उसके अलावा भी बाकी ओवरऑल रिपोर्ट क्या आती है बच्चे की? मैं खुद लेके आता हूँ, मैं एकेडमिक पे कभी ध्यान ही नहीं देता सर। जब पीटीएम होती है तो सब टीचर से मैं यही पूछता हूँ
कि ऐसी कोई प्रॉब्लम जिससे इसको मतलब पढ़ने में दिक्कत हो, या लैगिंग लर्निंग प्रोसेस में दिक्कत हो, या फिर आपको लगता है कि बच्चा है वो एक नॉर्मल बच्चे से अजीब बिहेव करता है। ये सब मैंने साइकोलॉजिकल, क्या है कि मैं भी कोर्सेज वोर्सेज करता हूँ सर, है ना। तो मैं सिर्फ यही रिपोर्ट लेके आता हूँ, एकेडमिक से मैं ज्यादा नहीं रखता, है ना। तो उन्होंने कहा बहुत बेहतरीन है, बस एक चीज है कि ओवर एक्टिव प्लस शरारती है, नॉटी। इसके अलावा कोई कंप्लेंट नहीं आती है। स्टेज फियर वगैरह है, मतलब स्टेज पे बात करना रहा, प्रोग्राम रहा, कुछ पार्टिसिपेट वगैरह करता है? पार्टिसिपेट करता है, वो कुछ लेके भी आता है भाई। उसको हमने ये कहा, सुबह उसने बताया कि आज शो एंड टेल कंपटीशन है, उसको 5 लाइन हमने हार्ट के लिए बताई, हार्ट का एक डायग्राम दिया, वो सेकंड प्राइज लेके आया विद इन आधा घंटे में। Here also again that memory active factor is getting confirmed, so that seems to be pretty dominant symptom here. अरे वाह, चलो बढ़िया है। ऐसे है कि वो जब डांस बहुत अच्छा लगता है उसको, और क्रिकेट बहुत अच्छा है, सारे गेम खेल लेता है, लिखता लेफ्ट राइट हैंड से है और खेलता लेफ्ट हैंड से है। खेलता लेफ्ट हैंड से और लिखता राइट हैंड से है? हाँ, अगर बैटिंग करेगा लेफ्ट हैंड से करेगा, लिखता राइट हैंड से है। अच्छा, हाँ। और कुछ बताएंगे बच्चे के बारे में, और कुछ है बताने के और लिए? ये है कि अभी 2 महीने पहले उसके दांत हिलने लगे, दांत हिलने मिट्टी तो जाएंगे सर, उसके बाद वो आ जाएंगे फिर। मिट्टी था, आ भी रहे हैं, नीचे वाले आ गए, ऊपर वाले अभी। अच्छा, पसीना, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, खास करके जब वो सोते हैं ना तो पूरा बेड गीला हो जाता है, पिलो गीला हो जाता है। तो ये आपके बच्चे का कैसा है, कितना पसीना निकलता है? सोते वक्त कुछ नहीं निकलता है सर, खेलते वक्त तो वो फुल रहता ही है। तो वो तो ठीक है, मतलब उतना कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेटरी या किसी और सिस्टम पे दबाव पड़े और पसीना आए, ऐसा नहीं है। नॉर्मली जो एयरवेज हैं वो सारे अच्छे रहते हैं। चॉकलेट इसको पटता नहीं है, लेकिन चॉकलेट फिर भी डिमांड करता है, या इसको पता है कि नहीं चॉकलेट मुझे पसंद नहीं है, मुझे सूट नहीं होता है? देखो, स्टार्टिंग में जब फुली डिमांडेड था, हमारे कहने के बाद में भी डिमांडेड था, लेकिन हमारी वो रिपोर्ट में आने के बाद में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, उसके बाद में अब वो खुद है वो मना करता है दूसरे लोगों को भी कि नहीं मैं चॉकलेट नहीं लूंगा, कुछ खिला दो, चॉकलेट नहीं लूंगा। हाँ, बट ये है कि कंट्रोल नहीं, अगर है तो खाएगा। लेकिन चॉकलेट तो मीठा होता है ना, आप कह रहे थे मीठा पसंद नहीं है। बस चॉकलेट खाता है, चॉकलेट का टेस्ट पसंद है उसे। अच्छा, तो भूख लगती है तो मतलब आपको Okay. Now, here the desire, the aversion to sweet, but still the child likes to have chocolate. So, does it impact the value of that symptom which we had earlier discussed, aversion to sweet, or is it still that dominant? That again you have to think and decide. कैसे होता है ना, बच्चे खेल में मस्ती में रहते हैं, उनको खाने का कुछ आता पता नहीं रहता है। तो आपका बच्चा कैसा है, मतलब जब भूख लगती है आपकी मांग लेता है, या फिर मम्मी को टाइम के हिसाब से जाके खिलाना पड़ता है? नहीं, मांगता है सब, मांग लेता है, बिल्कुल मांग लेता है, और दिन में 3 बार भूख लगती है, 3 बार मांग लेता है। लेकिन कम खाता है, ये कह रहे हो आप? खाता 1 टाइम में कम है। अच्छा, This is what I was talking, a little while ago, that children, बच्चे जो है ना, थोड़ी देर खा लिए, थोड़ा भूख मिट गया, वो अपनी मस्ती में चले जाते हैं। Then again, when they get hungry, they come and eat again. So, the quantity of food taken at once cannot be a judging factor to decide whether the appetite is diminished or low. It's quite common in children. टाइम है, उसको 5 रुपए का बिस्किट खिला दिया तो फिर वो रोटी। हाँ, मतलब मान लो कि चाय के साथ 5 बजे बिस्किट खिला दिया तो शाम की भूख कम होती है। किससे ज्यादा अटैच रहे, पापा से या मम्मी से? दोनों से अटैच रहे। अटैच्ड। अच्छा, चलिए ठीक है।
कुछ और बताना चाहेंगे बच्चे के बारे में, कोई जो खास है जानकारी कुछ? ऐसा कोई नहीं है। और तो मेरे हिसाब से जितना मैंने बताया इससे ज्यादा तो और क्या होगा। तो एक बार बच्चे से बात करा दीजिए, फिर करेगा बात। हाँ हाँ बिल्कुल। Now, when you are talking to small children, you cannot expect any quality symptoms coming out of it most of the times. But what you can observe is that whatever conclusions we have made so far, now in this case, the child doesn't have hesitation to speak. Is it true or not? We can confirm. The child is very communicative and speak very frankly even with strangers. That we can confirm. The talkative nature, that also we can confirm. So there are certain things, whatever interpretations we have made out of the statements that the parents have made. When you are talking to a child, you can definitely confirm those things. So let's listen how the child is speaking, and the things to observe is the confidence level. Is there any fear in speaking to these strangers? Is the child talkative? Does he have a clarity in mind कि वो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? These are the things that we can, जो मेमोरी एक्टिव की जो बात की है वो भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। बस ये है कि वन टाइम कैचिंग ऑब्जर्वेशन के बारे में मैं बताऊं, हम दोनों बात करते हैं, वो अपना खेलता रहता है ना। फिर भी हमारी बात को बिल्कुल अच्छे से करेगा, और जब कभी भी जरूरत पड़ती है कि नहीं आप तो उस टाइम ऐसे बात कर रहे थे, याददाश्त मतलब अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट है। और आंख नाक कान खुले रखते हैं भले ही वो खेल रहा हो। और आईज का एक है एलर्जिक का, आईज का रेड रहता है उसका। कौन सा? दोनों ही इसकी? दोनों। तो उसमें से पानी निकलना या ऐसा कुछ दिक्कत? पानी निकलने का तो नहीं है, पर खुजली आती है उसको। खुजली आती है, अच्छा। हाँ। ये हमारा बेटा है इको। अंकल है, डॉक्टर अंकल नमस्ते करो पहले। नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? इको। इको नहीं, इको असली नाम क्या है? इको तो बहुत प्यारा नाम है, लेकिन आपका असली स्कूल वाला नाम क्या है? स्कूल वाला नाम सोमनिंदर सिंह। सोमनिंदर सिंह, अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, चलो बढ़िया है। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? कौन सा अच्छा लगता है? हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? मैथ्स पसंद है। हाँ। बड़े होके क्या बनना है आपको? सोचा है पापा जैसे बनना है या फिर और कुछ बनना है? क्रिकेट में जाना है? पापा जैसे। पापा कह रहे थे आपको क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट ही बनूंगा तो। क्रिकेट पसंद है आपको? हाँ। कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? आईपीएल देखते हो? Be online friends, I'm just starting the last part. आता पता नहीं रहता है तो आपका बच्चा कैसा है? मतलब जब भूख लगे ऐसा कोई ये है कि वन फिर भी हमारी बात का एक है। असली नाम क्या है? कौन सा सब्जेक्ट सिंह, अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, चलो बढ़िया है। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? कौन सा अच्छा लगता है? हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? मैथ्स पसंद है। हाँ। बड़े होके क्या बनना है आपको? सोचा है पापा जैसे बनना है या फिर और कुछ बनना है? क्रिकेट में जाना है? पापा जैसे। पापा कह रहे थे आपको क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट ही बनूंगा तो। क्रिकेट पसंद है आपको? हाँ। कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? आईपीएल देखते हो? आईपीएल के प्लेयर कौन से पसंद है? प्लेयर इंडिया में कौन पसंद है? विराट कोहली पसंद है, रोहित शर्मा पसंद है, कौन पसंद है आपको? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पसंद है, कैप्टन है इंडिया का। चलो, आपके कितने बेस्ट फ्रेंड्स कितने हैं आपके? बेस्ट फ्रेंड्स एक तो है युवरांश, और बस एक ही है मेरा तो। एक ही है बेस्ट फ्रेंड? ऐसे फ्रेंड। अच्छा, चलिए। वो आपके साथ क्लास में पढ़ता है या आपके पास में रहता है? आपकी मेरी क्लास में। आपके आसपास कोई दोस्त नहीं रहते जो स्कूल के नहीं, उसके अलावा कोई और दोस्त है आपके आसपास जो रहते हैं? हाँ, रहते हैं। अच्छा, कितनी देर क्या खेल पसंद, कौन सा गेम पसंद है आपको क्रिकेट के अलावा? क्रिकेट के अलावा फुटबॉल। फुटबॉल पसंद है? हाँ। चलो बढ़िया। और खाने में आपका फेवरेट क्या है बताइए?
खाने में क्या पसंद है आपको? फेवरेट हाँ, जूस जूस कौन सा जूस? मैंगो मैंगो जूस। मैंगो जूस मतलब एकदम ठंडा वाला या फिर नॉर्मल? गर्मी आ गई ठंडा वाला पियेंगे तो गर्मी आएंगे तो ठंडा वाला पियेंगे, नहीं तो सादा भी चलता है। आपको फ्रेश वाला जो आम का जूस पसंद है या वो जो बॉटल में आता है, माजा आता है, फ्रूटी आता है, वो पसंद है? बोतल वाला अच्छा लगता है या ग्लास में बना के देते हैं वो अच्छा गिलास ग्लास वाला पसंद है। हाँ अच्छा, चलो बढ़िया है। ठीक है, आपके पापा को दीजिए, बात करता हूँ मैं उनसे। ठीक है हाँ सर। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपके बच्चे से बात करके। मतलब इस उम्र में थैंक यू इस उम्र में ना, मतलब अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे ना अनजान लोगों से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। हाँ, चलिए बढ़िया है। ये आपका गुण मिला है कि मैडम का गुण मिला है? तो ये तो दोनों का ही है, और वैसे तो सबसे ज्यादा अपनी मौसी का है। सब मौसी का है। अच्छा, हाँ। मौसी मतलब मम्मी की बहन हुई ना? हाँ, जो अनामिका जी है। अच्छा, अनामिका जी मैडम का। अच्छा ठीक है। हाँ 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 हाँ। अरे ऊपर ही बैठा क्या बोल रहा है? वो कह रहे हैं कि मैं बड़ौदा जाऊंगा अभी थोड़े बहुत। अच्छा चलिए ठीक है। फिर मैं उनसे मिलूंगा। तो देखिए कैसा आता है ना सर, होम्योपैथी में ना, देखिए बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कम से कम The remaining part are some basic instructions which has been given to the parent that there is no actually quality symptom, any quality symptom lying out of it. So that was the whole case. Now tomorrow I'll share the next case which is again of a child and इस बार खासियत ये है कि हम हमारे प्लेटफॉर्म के एक मेंबर का ही बच्चा है, तो उनको मैंने बोला है कि वो पार्टिसिपेट ना करें क्योंकि उनको ऑलरेडी रेमेडी पता है। So we will start with that case tomorrow, and once we have completed that case, then we will simultaneously start the analysis of these two cases, comparing the two children. Because at the end of the day, in both cases, the intention is to build the immunity. So in different types of cases, how our approach should be the same. That will be a great learning for those people who are seriously interested. So I'm winding today's session with that note. The recording of this session will be shared in next 1.5 hours in the main group. Thank you for being online.